हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। भाई, अगर एक कंपनी को बनाना होता है तो उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। आप में से कल को कोई स्टूडेंट प्लान करता है कि सर हमें मेरे को लॉन्ग रन में कंपनी बनानी है, तो आइए आज सीख लीजिए कंपनी कैसे बनती है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, कंपनी की फॉर्मेशन को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 4। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। मैंने क्या बताया? कंपनी की फॉर्मेशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, प्रमोशन। ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर। इसमें वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू जो एक बिजनेस एंटरप्राइजेज है वो एग्जिस्टेंस में आता है। मतलब प्रमोशन के अंदर वो सारी एक्टिविटी जिसके थ्रू आपका जो बिजनेस एंटरप्राइज है, जो भी आप बनाना चाहते हो, वो एग्जिस्टेंस में आएगा। इट इन्वॉल्व्स डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। भाई, इसमें सबसे पहले आप बिजनेस आइडिया डिस्कवर करोगे ना। मान लो मैं कोई कंपनी बनाना चाहता हूं, तो एक आइडिया, किस चीज के लिए कंपनी बनाना चाहता हूं। इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज, फिर उसके लिए मेरे को क्या रिसोर्सेज चाहिए to set up a profitable concern, or in other words it can be stated that it is the process of planning and organizing necessary resources so that a profitable concern can come into existence। यानी प्रमोशन में बेसिकली आपने करना क्या है? आप पहले एक आइडिया फाइंड आउट करोगे। देखो, कंपनी, मान लो मैं कहता हूं मैंने कंपनी खोलनी है, तो कौन सी कंपनी खोलनी है? एक आइडिया कि मैं कोई गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं, मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं, देयर मस्ट बी सम आइडिया। फिर मैं उसको लेके प्लान करूंगा, मेरे को उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या उसके लिए आउटकम हो सकता है, सो दैट मैं एक प्रॉफिटेबल कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकूं। तो प्रमोशन में वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती है, और जो लोग ये सारे काम करते हैं प्रमोशन से रिलेटेड, हम उनको क्या बोल देते हैं? कंपनी के प्रमोटर्स। जो प्रमोशन करते हैं यानी ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, हम उन्हें क्या बोल देते हैं? प्रमोटर्स। अब प्रमोशन के अंदर कंपनी को क्या स्टेप करने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टेप इन द प्रमोशन ऑफ कंपनी, या हम कह सकते हैं रोल ऑफ प्रमोटर। मान लो अलग से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रमोटर। तो प्रमोटर का क्या रोल होता है? आइए देखिए। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला ना, प्रमोशन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है? आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, डिस्कवर करना है, एक आइडिया। जैसे कि आप देखो कितना बढ़िया एक हम लेके चलें कि पीछे जोमैटो वाज एन आइडिया। बैठे बैठे दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ ऐसी ऐप बनाई जाए, कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए कि घर बैठे बैठे आपको खाने का सामान मिल जाए। एक आइडिया आया एक, तो उसको आपने सोचा कि हाँ, क्या मैं इस आइडिया को एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्या मैं इसको दिमाग में रख के कंपनी खोल सकता हूँ। तो यानी पहली चीज क्या होती है? एक अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना। अच्छा, पेटीएम, इट वाज आल्सो एन आइडिया। आप देखो ना, सोने पे सुहागा हुआ। जब पेटीएम आया उसके थोड़े टाइम बाद ही डीमोनेटाइजेशन हो गया, और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उस समय इतना लोगों ने पेटीएम को यूज किया, अनएक्सपेक्टेड इसको रिजल्ट मिला। मेरी बात समझ आ रही है? वो भी क्या था? एक आइडिया कि क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट की जाए। उससे पहले लोग कितना हेजिटेट करते थे, यार मेरे पैसे कहीं चोरी ना हो जाए, डरते थे। आज कितना कंफर्टेबल हो गए हैं। वो समोसा लेने भी जाते हैं ना 10 रुपए का, तो पेमेंट भी पेटीएम से कर रहे हैं। मतलब पीपल नाउ बिकमिंग हैबिचुअल, बट सम वे इट वाज एन आइडिया। तो कोई भी कंपनी जब शुरू होती है, सबसे पहले क्या होता है? एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिमाग में आती है कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी, हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर आप उस आइडिया को लेके, अगला स्टेप क्या होता है हमारा? फिर आप, मतलब पहले आपने आइडिया को आइडेंटिफाई करना है, और फिर जो है प्रमोटर देखेगा उस आइडिया के लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, हम उस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसे अब देखो ना, पेटीएम दिमाग में आइडिया आया होगा, सोचा होगा हाँ भाई कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए, लाइक दैट। अब फिजिबिलिटी स्टडी, सेकंड स्टेप क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि क्या टेक्निकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली ये बिजनेस फिजिबल है। फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, कि क्या हम जो सोच रहे हैं वाकई ये आइडिया फिजिबल है, मतलब इकोनॉमिकली भी,
टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी। अब टेक्निकली सपोज करो मैं कोई यार कुछ ऐसी ऐप बनाना चाहता हूं कि बच्चा उड़ के मेरे पास आ जाए, अब ये टेक्निकली फिजिबल नहीं। हाँ, मैं उनको विजिबल हो जाऊं, अब जूम ऐप आ चुकी है, ये फिजिबल था। अब बैठे बैठे घर बैठे मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना। लेकिन मैं ये सोचूं कि उड़ के बच्चा भी यहीं पे आ जाए मेरे पास क्लोन फॉर्म में, तो शायद आने वाले टाइम में हो जाए, लेकिन आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये चीज आज आपको बताऊं, हम कोई भी चीज बोलेंगे ना कि ये पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। मैं ही बोलता हूँ हर चीज आज पॉसिबल है। क्योंकि जब किसी ने पहली बार को आइडिया दिया होगा ना, मान लो किसी ने आइडिया दिया होगा एरोप्लेन होगा जी, हवा में उड़ेगा, तो लोगों ने उसे पागल ही कहा होगा। पागल है क्या, हवा में कौन उड़ सकता है, समझ आ रही है। लेकिन एरोप्लेन बना, उड़ा भी। जब किसी ने कहा होगा ना मोबाइल फोन होंगे, दूर से बात कर लिया करेंगे, कर पागल हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो आवाज आती नहीं, बाहर से कैसे आ जाएगी। और आज हम बात भी कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर रहे हैं, और कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वीडियो कॉलिंग पे। तो एक आइडिया, तो आपने यहाँ पे चेक क्या करना है कि ये फिजिबल है या नहीं करंट सिनेरियो में, इकोनॉमिकली, टेक्निकली, फाइनेंशियली। फाइनेंशियली मतलब भाई मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं और ये प्रोजेक्ट है 200 करोड़ का, तो मेरे लिए फाइनेंशियल फिजिबल नहीं है। तो आपने फिजिबल स्टडी में ये देखना है क्या वो कंपनी पॉसिबल है या फिजिबल, फिजिबिलिटी उसको बनाने की है या नहीं। फिर उसके बाद नेम अप्रूवल। अब देखो, 2 कंपनी का कभी भी सेम नेम नहीं हो सकता। अब रीबॉक नाम की कंपनी है, प्यूमा नाम की कंपनी है, आइडास कंपनी है, समझा, डोमिनोज कंपनी है, हम उसके नाम की दूसरी कंपनी नहीं खोल सकते। तो मान लो मेरे को अपनी कल कंपनी खोलनी है, तो मेरे को रजिस्ट्रार के पास जाके अपने नाम की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, समझ आ रही है। और नाम ऐसा होना चाहिए जिससे मिलता जुलता कोई और नाम ना हो। मान लो पेप्सी ऑलरेडी है, तो मेरे को पेप्से लेना है, नहीं मिलेगा, वो कहेंगे थोड़ा नाम चेंज करो, मिलता जुलता भी, मतलब कस्टमर कहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो आपने अगला काम क्या करना है, नेम अप्रूवल लेना है, क्लियर। और आप ऐसा नाम बताओगे जो पहले किसी का ना हो, समझ आ रही है। अब फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी आपको बताऊंगा कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। इसको कौन साइन करेगा फिर ये डिसाइड किया जाता है कि भाई देखो, जैसे कंपनी का हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस में लिखे जाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो अब यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कौन इसको साइन करेगा, समझ आ रही मेरी बात। इसके ऊपर सिग्नेचर तो करेंगे ना, कौन कौन सी हायर अथॉरिटीज है, तो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। और इन लोगों को हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो लोग सिग्नेचर करेंगे नॉर्मली ये कौन लोग होते हैं, जो बड़े बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उनका कंपनी में बहुत अच्छा शेयर होता है, उन्हीं को हम बेसिकली ये अथॉरिटी देते हैं। और वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। प्रमोटर भी बन सकते हैं डायरेक्टर अगर एक क्वालिफाइंग शेयर्स को वो बाय कर लेते हैं। जैसे कोई कंपनी बनती है ना, उसमें क्वालिफाइंग शेयर होते हैं। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको मिनिमम 20% शेयर लेने पड़ेंगे या 10% शेयर लेने पड़ेंगे। तो अगर कोई प्रमोटर उतने शेयर ले लेता है, क्वालिफाइंग शेयर जितने चाहिए मिनिमम 10%, 20%, तो वो भी यहां पर सिग्नेचर कर सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। इज इट क्लियर, समझ आ गई मेरी बात। अब अगला अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशन। अब अगला स्टेज क्या है, प्रमोटर आल्सो अपॉइंट सम प्रोफेशनल सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर, बैंकर टू असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब अगला काम क्या है, प्रमोटर ना प्रोफेशनल्स को हायर करेगा। जैसे में ब्रोकर चाहिए होते हैं अपने शेयर्स को सेल परचेज करने के लिए, हमें अंडरराइटर चाहिए होते हैं, कल को अगर मेरे शेयर नहीं बिके तो अंडरराइटर कहते हैं हम खरीद लेंगे, बैकअप। हमें बैंकर चाहिए होते हैं, मतलब कौन से बैंक में मेरा अकाउंट होगा, कहां मेरा पैसा जमा होगा, कौन से अकाउंट में, इनकी मेरे को हेल्प लेनी होती है। और फिर कई हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो हमें इनकी भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो मतलब प्रोफेशनल, अगला काम क्या है, मेरे को प्रोफेशनल अपॉइंट करना है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए और बाकी काम करने के लिए। अब प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब आपने प्रोफेशनल हायर कर लिए, अब आप नेसेसरी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, मैंने आपको उस दिन ही बताया था कंपनी की मेकिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है, अब हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। तो अब यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट बनने शुरू हो जाते हैं। द प्रमोटर टेक सम स्टेप
to get the company registered or incorporated by preparing some document. क्योंकि जब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाओगे ना, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, ना इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये आपको जो डॉक्यूमेंट है रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जमा कराने होते हैं। और कॉमन डॉक्यूमेंट मेनली क्या क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको वहां जमा कराने पड़ेंगे। तो आपने अगला स्टेप किया और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया। अब सर सेकंड स्टेप हमारा यहां से शुरू हो जाएगा। तो प्रमोशन वाला काम यहाँ पे खत्म हो गया। इज इट क्लियर? यानी प्रमोशन में अब आपकी कंपनी को नाम मिल चुका है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं, वो यानी एग्जिस्टेंस में कहीं ना कहीं आ चुकी है, लेकिन अभी कुछ स्टेजेस बाकी है। नेक्स्ट स्टेज इनकॉर्पोरेशन। सर ये हमारी सेकंड स्टेज होती है कंपनी की फॉर्मेशन में। इट सिंपली मींस गेटिंग ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट एंड रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को रजिस्टर्ड करा देना। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इस स्टेज में आपको क्या चाहिए? ये सर्टिफिकेट ही चाहिए, और उस सर्टिफिकेट के मिलने को हम क्या बोल देते हैं? इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें सर क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। भैया मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके हैं, बाकी काम हो चुका है, अब मैं एप्लीकेशन दूंगा। प्रमोटर एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कि हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का मौका, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दीजिए, और जो इनके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में सबमिट कराएंगे। इट सिग्निफिकाइज दैट इन दिस स्टेज कंपनी ऑफर्स ए प्रपोज्ड नेम बिफोर द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। यानी इसमें आपको बेसिकली क्या किया? कंपनी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट बता दिए, और साथ ही साथ प्रपोज जो नेम है वो भी आपने इनको बता दिया रजिस्टर ऑफ कंपनी को कि ये हमारा प्रपोज नेम है, अप्रूवल हम ले चुके हैं। मेरी बात अप्रूवल पहले लेनी पड़ेगी आपको, वो आप ले चुके हो ना। अब आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, साथ में बता देना कि ये हमारा प्रपोज्ड नेम है। इज इट क्लियर? तो यानी अपनी एप्लीकेशन आपने दे दी। अब एप्लीकेशन देने के बाद फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, आपको फाइल करने हैं कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कौन कौन से? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, किसकी कितनी कितनी कैपिटल यहाँ पे लगी हुई है। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, डायरेक्टर का कंसेंट कि भैया मैं इसका डायरेक्टर बन रहा हूं, मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। एंड एग्रीमेंट विद प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर, आपस में अगर डायरेक्टर था कोई एग्रीमेंट हुआ है, होता है ना कि मेरा इतना शेयर रहेगा मेरी लाइक दैट, तो वो अगर एग्रीमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड स्टेटरी डिक्लेरेशन, क्या हम डिक्लेयर करते हैं साइन करने के साथ साथ। एंड देन कॉपी ऑफ रजिस्टर लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे आप उसके रजिस्टर के लेटर की कॉपी भी लगाएंगे जहां कंपनी का नाम अप्रूव हुआ था। पहले अप्रूव करा चुके हो ना, तो रजिस्टर आपको लेटर देगा कि ये नाम हमने अप्रूव कर दिया है, तो वो लेटर की आपको कॉपी भी यहाँ लगानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? पहले आपने एप्लीकेशन दी, फिर आपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट थे उनकी फाइल भी दे दी, फाइल कर दिया उनको। अब पेमेंट ऑफ फीस, सर डॉक्यूमेंट देने के साथ साथ हमें रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है। किसको? रजिस्ट्रार को। और कितनी फीस होती है ये डिपेंड करता है आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, मतलब उसकी कुछ परसेंटेज होती है फीस। तो जितनी आपकी कैपिटल ज्यादा होगी उतनी फीस आपकी ज्यादा बन जाएगी, कैपिटल कम होगी तो फीस कम बन जाएगी, मतलब वो फिक्स है, तो आपको उतनी फीस सबमिट करानी है। अब रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्टर ने वेरीफाई किए सारे डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए थे, अगर वो सेटिस्फाई होता है वो अपने रजिस्टर में कंपनी का नाम लिख लेगा, और जैसे ही उसने कंपनी का नाम लिखा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। समझ आ रहा है? रजिस्टर में नाम लिखने का मतलब ही क्या है? रजिस्ट्रेशन हो गया। अब वो आपको क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ कंपनी, रजिस्टर आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, और इसको कह सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। अब कंपनी का यहां पे बर्थ हो गया टेक्निकली, लीगली, क्योंकि उसके रजिस्टर में आने का मतलब हो गया नाउ कंपनी केम इनटू द एक्सिस्टेंस। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे इसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको कह सकते हैं इसको मिल गया। और अब सर रजिस्टर ऑफ कंपनी अलॉट्स ए कॉर्पोरेशन आइडेंटिटी नंबर, और आपको साथ में एक नंबर मिलता है CIN, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पोरेशन आइडेंटिटी नंबर। गेटिंग?
तो ये आपको यहाँ पे मिल गया, साथ में सर्टिफिकेट भी मिल गया। कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है बच्चा? अब आगे चलते हैं। थर्ड आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब सर अगला स्टेप क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब याद रखना, ये जो मैं स्टेप बता रहा हूं ना, इट इज फॉर ए पब्लिक कंपनी, नॉट फॉर ए प्राइवेट कंपनी। ये स्टेप किसके लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए अब अगला काम क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। चलिए, आपकी कंपनी का पहले आपने प्रमोशन कर ली, फिर आपने रजिस्टर के पास उसका नाम भी लिखवा दिया, इनकॉर्पोरेशन भी हो गया। अब सर आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन कराना है, थर्ड स्टेप, इन द फॉर्मेशन ऑफ योर कंपनी। A company can raise the required fund from the public by issue of shares, debentures, bonds. मतलब कंपनी के पास कई तरीके होते हैं आप कैपिटल रेज करने के, शेयर्स के थ्रू, डिवेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ओके, उनको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और कंपनी शुरू कर देते हैं। अब इसके स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले सर पहला स्टेप होता है, सब्सक्रिप्शन के लिए सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेबी क्या है सर? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मेन हमारा इंस्टीट्यूशन है, लीगल इंस्टीट्यूशन है, जिसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर शेयर मार्केट में कोई भी शेयर आएगा, कोई भी डिबेंचर्स आएगा, तो आपको पहले सारी इंफॉर्मेशन सेबी को देनी पड़ेगी। हमारी क्या कंपनी है, हमारा क्या प्रोजेक्ट है, क्या हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितने शेयर निकालने वाले हैं, कितने कैपिटल रेज करने वाले हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी सेबी को। और कंपनी अगर कोई भी चीज ऐसा लगता है सेबी को उसे छुपा रही है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। मतलब सेबी उसको यहीं पे कैंसिल कर सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपको अगला स्टेप पहला क्या होगा? आपने पहले काम तो कर लिया, रजिस्टर से आपने सर्टिफिकेट भी ले लिया, अब सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब आपने अप्रूवल ले ली, अब आप फाइल करेंगे अपना प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करनी है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, ये इनविटेशन होता है पब्लिक को कि भैया हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करो या डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करो। समझ आ रहा है? प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस क्या है? इनविटेशन है। इसमें कंपनी पब्लिक को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि भैया ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये रिटर्न आने के चांसेस है, इतने हम शेयर्स निकालने वाले हैं, एक शेयर की मिनिमम प्राइस ये रहेगी, वो पूरा उसमें बताती है कंपनी। क्या हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो प्रोस्पेक्ट उसके थ्रू इनवाइट किया जाता है कि कम एंड सब्सक्राइब आवर शेयर्स, हमारे शेयर को सब्सक्राइब करो। तो प्रॉपर ये इन्विटेशन होता है। अब कंपनी क्या करती है सर? अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। अब कंपनी ने यहाँ पे अपॉइंट करना है, तो एप्लीकेशन इज टू बी रिसीव्ड बाय द बैंकर ऑफ द कंपनी। अब कोई भी अगर हमारा शेयर जो कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो एक एप्लीकेशन कहाँ पे देगा? कंपनी के बैंकर को। किसको देगा? मतलब एप्लीकेशन किसके पास आएगी? बैंकर के पास। बैंकर के पास आपके अकाउंट में पैसे जमा, क्योंकि जब हम सब्सक्राइब करते हैं ना, तो एक मिनिमम अमाउंट हमें जमा कराना होता है, पूरी पेमेंट नहीं। मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के 50,000 के शेयर लेना चाहता हूँ, वो कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहले आपने इनिशियली कितने देने हैं? 5,000। अगर शेयर आपको अलॉट होंगे तो 45,000 आप बाद में दे देना। तो 5,000 शुरू में किसके पास आ रहा है? हमारे बैंकर के पास। क्लियर? अब जो ब्रोकर्स हैं, इनका काम क्या होता है? लोगों को शेयर सेल करना, इंकरेज करना लोगों को कि ये शेयर बाय करो। अंडर राइटर ये अथॉरिटी देता है, गारंटी देता है कि अगर कोई पब्लिक आपके शेयर नहीं खरीदेंगे तो हम आपके शेयर खरीद लेंगे। हाँ, हम उसके लिए कुछ आपसे कमीशन जरूर लेंगे। गेटिंग? तो ये आपने यहाँ पे तीनों को अपॉइंट कर दिया। एक का काम क्या है? आपकी एप्लीकेशन रिसीव करना। एक का काम है आपके शेयर को बेचने के लिए इंकरेज करना। और तीसरा क्या करेगा? अगर शेयर कोई नहीं खरीदेगा तो वो खरीदने के लिए रेडी है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? 90% ऑफ द इश्यू अमाउंट विद इन 120 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। आपने कहा मेरे को मार्केट से 1 करोड़ रुपया उठाना है, तो 90 लाख की सब्सक्रिप्शन जरूरी है। अगर आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आई तो अलॉटमेंट आपकी नहीं होगी। एप्लीकेशन मनी जो आपने मतलब 5-5 हजार रुपए दिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके जो एप्लीकेंट जो है उनको विद इन 10 डेज वापस पैसे कर दिए जाएंगे।
मतलब ये अब रूल है कि मेरे को जितनी कैपिटल मार्केट से उठानी है 90% सब्सक्रिप्शन होनी जरूरी है। मार्केट से अगर 100 करोड़ उठाना है तो 90 करोड़ की सब्सक्रिप्शन जरूरी है। अगर नहीं हुई 120 दिन के अंदर तो मैं अगले 10 दिन में यानी टोटल 130 डेज के अंदर अंदर अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको उनका पैसा वापस कर दूंगा। इज इट क्लियर? अब एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। It is necessary for a public company to list their shares in stock exchange before it starts selling the security to general public. अब आपकी सब्सक्रिप्शन हो गई, सब्सक्रिप्शन हो चुकी है, लेकिन अपने शेयर्स को सेल करने से पहले जनरल पब्लिक को आपको अपने को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना जरूरी होता है। हम जाते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में, हर शेयर हमें मिल जाता है। हमने कोई भी शेयर परचेज करना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो सारा शेयर हम मिल जाते हैं। तो उस शेयर को आपको पहले स्टॉक एक्सचेंज में, सुना स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनमें हमारे शेयर्स को क्या करना जरूरी होता है? लिस्ट कराना जरूरी होता है, ताकि प्रमोटर अपना, तो प्रमोटर यहाँ पे क्या करेगा? अप्लाई करेगा स्टॉक एक्सचेंज में कि हमारे शेयर को लिस्ट किया जाए। और कंपनी अगर ये परमिशन नहीं ले पाती 10 हफ्तों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, अलॉटमेंट शेयर बिकम वॉइड, कैंसिल हो जाएगी। यानी अगले 10 हफ्तों में आपको, यानी लगभग मान लो 2.5 महीने के अंदर अंदर आपको शेयर को क्या करना है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी करवाना है। बाकी इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। जब आपकी सब्सक्रिप्शन हो गई है, सेबी ने अप्रूव कर दिया है, इजीली इट इज डन। इज इट क्लियर? तो ये आपको स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दे दी। अब आपका शेयर जैसे ही लिस्ट हुआ, अब लिस्ट का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर दिखना शुरू हो गया, अर्लियर नहीं दिख रहा था। अब आप क्या करेंगे? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब आपने शेयर्स को अलॉट करना है। जिन लोगों को, शेयर होल्डर्स को ये शेयर मिला है, उनको अलॉटमेंट लेटर चलता जाएगा और नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर आर सबमिटेड टू रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार को हम बता देंगे हमने किस किस शेयर होल्डर को कितने कितने शेयर अलॉट किए हैं। अच्छा, पहले तो लेटर आती थी, अब क्या होता है? मेल आती है। समझ आ रही है? अब सारा काम तो ऑनलाइन हो गया, आपको मेल आ जाएगी, even sometime WhatsApp मैसेज आ जाएगा कि दिस नंबर ऑफ शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू यू। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, इट इज ए डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ नेम एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है? इसमें पूरी डिटेल स्टेटमेंट होती है कि मेरे कितने शेयर होल्डर्स हैं, क्या उनका नाम है, कितने उनको शेयर अलॉट किए, क्या एड्रेस है, ये पूरा का पूरा आपने जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होती है ये सबमिट करानी होती है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट से मैंने एक लिस्ट है बेटे, मैंने शेयर होल्डर को सारे शेयर दे दिए, अब मैं उनकी लिस्ट रिटर्न भरनी होती है। रिटर्न यहाँ पे रिटर्न का मतलब क्या है कि आपने वो पूरी लिस्ट तैयार करनी है। मैंने मेरे कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, उनका क्या एड्रेस है, मैंने किसको कितने कितने शेयर अलॉट किए, तो वो जो लिस्ट होती है ना, हम उसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपने वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको सबमिट करानी होती है, मतलब पूरी वो लिस्ट सबमिट करानी होती है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। क्लियर है? अब लास्ट हमारा स्टेप आता है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। जब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गई, पब्लिक कंपनी कैन मेक एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। समझ आ रही है? अब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गई तो पब्लिक कंपनी क्या करेगी? अब रिक्वेस्ट करेगी कि भैया मेरे को क्या इश्यू किया जाए? सर्टिफिकेट ऑफ commencement of business. Along with the application, following document must be filed. अब ये एप्लीकेशन तो आपने दे ही दी, साथ में आप क्या लगाओगे सर? A declaration that a share have been allotted up to the amount of the minimum subscription. आप इसमें डिक्लेयर करोगे कि मेरे शेयर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट थी उतने सब्सक्राइब हो गए हैं, 90% सब्सक्रिप्शन थी वो हो चुकी है। A declaration that all directors have paid in respect of allotment of share made to them. सारे डायरेक्टर्स ने जो उनको शेयर अलॉट हुए हैं उसकी पेमेंट कर दी है। A declaration that no money is liable to become refundable to the applicant by reason of failure to obtain permission for share to be traded in a recognized stock exchange. डिक्लेयर कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए हमें किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिलती है तो एप्लीकेंट्स को हम कोई मनी वापस नहीं करेंगे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। A declaration by a director or the secretary of the company stating that the requirement related to commencement have been duty compiled with। भाई आपने जो भी रिक्वायरमेंट मांगी थी पूरी डिक्लेयर करेंगे सारे डायरेक्टर सेक्रेटरी भी,
हमने वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए हैं, हमने वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी है, तो ये सब चीजें वो डिक्लेयर करेंगे। अब सर रजिस्ट्रार इन सब चीजों को अच्छे से चेक करेगा, वो सेटिस्फाई होता है तो वो आपको इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द ग्रांट ऑफ दिस सर्टिफिकेट completes the process of formation of a company। अब आपकी कंपनी बन चुकी है। नाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। समझ आ रही है? अब सर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपकी कंपनी बन गई। नाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एक्टिविटी। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ अ कंपनी फॉर्म। क्लियर? कल हम डिस्कस करेंगे इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी क्या फीचर्स होती हैं, कल हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। आई होप यहां तक क्लियर है सबको।